बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के कथा प्रसंग, विविध प्रकार के धार्मिक पर्वों के बारे में बताते हैं। आज का ये वीडियो जगन्नाथ की रथ यात्रा का है। पुरी की जगन्नाथ की रथ यात्रा क्या है, उसके नियम और क्यों इतनी प्रसिद्ध है पुरी की जगन्नाथ यात्रा। उड़ीसा में पुरी की जगन्नाथ यात्रा, हमारा शीर्षक ही यही है, क्यों इतनी प्रसिद्ध है पुरी की जगन्नाथ यात्रा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। अन्य मंदिरों की अपेक्षा इसकी रीति नीति निराली है, अद्भुत है। इस मंदिर से जुड़े रहस्य यूँ तो पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है, पर पुरी के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बात ही कुछ और है। इस वर्ष रथ यात्रा 7 जुलाई को है। पुरी में रथ यात्रा के दिन दर्शकों की अपार भीड़ जुटती है। देश भर से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा के दर्शन करने आते हैं। इस वीडियो में हम आपको रथ यात्रा से जुड़े हर पक्ष की जानकारी देंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह बताया जाता है कि जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देने मंदिर से बाहर आते हैं। रथ यात्रा के दौरान उन दर्शकों को भी प्रभु के विग्रहों के दर्शन होते हैं जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। श्रद्धालु प्रभु के रथ को खींच भी सकते हैं। स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ प्रभु अनवसर में चले गए थे, अर्थात अस्वस्थ हो गए थे। उनका आयुर्वेदिक औषधियों से उपचार किया गया और अब वे भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आ रहे हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। रथ यात्रा प्रारंभ होने के पीछे एक किंवदंती यह है कि एक बार देवी सुभद्रा ने गुंडीचा में अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र ने रथ पर उनके साथ जाने का निर्णय लिया। इस घटना की ही याद में देवताओं को इसी तरह यात्रा पथ पर ले जाकर प्रत्येक वर्ष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार अर्जुन द्वारा किया गया। तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा 10 दिनों तक चलती है। इस धार्मिक यात्रा को देखने हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लाखों की भीड़ उमड़ती है यहाँ। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। मंदिर से निकलकर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 रथ बड़दांड यानी बड़े पथ से होते हुए मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पारंपरिक रूप से हर साल अनवसर या अनसर काल के दौरान 15 दिनों के लिए बंद रहता है। इन 15 दिनों के बाद रथ महोत्सव या रथ यात्रा निकाली जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान, जग के नाथ। जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इस दिन मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा शामिल हैं। भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें दुनिया भर के भक्तों के लिए उनकी सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का प्रतीक हैं। कई प्राचीन ग्रंथों, शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार आँखों को आत्मा की खिड़कियाँ माना जाता है और भगवान जगन्नाथ को बड़ी आँखें उनकी दिव्य दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक हैं। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ सदैव उपस्थित माने जाते हैं। यह प्राचीन काल से यहाँ की खबर जनजाति के आराध्य देव हैं, सबर जनजाति के आराध्य देव हैं और कहा जाता है कि इसी वजह से यहाँ भगवान विष्णु का रूप अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है। हिंदू धर्म में 4
धामों बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम का विशेष महत्व है। जगन्नाथपुरी इन पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। रथ यात्रा के पीछे का पौराणिक मत यह है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतार कर मंदिर के बाहर बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने के लिए निकल पड़े थे। इस दौरान वह अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में भी गए और वहां 9 दिनों तक रहे। माना जाता है कि तभी से रथ यात्रा निकालने की परंपरा आरंभ हुई। इस यात्रा में 3 बड़े रथों को जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक खींचकर ले जाया जाता है, जो करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह यात्रा चारों तरफ से बड़े जुलूस, भक्त, दर्शकों और कलाकारों के साथ धूमधाम से मनाई जाती है। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भगवान जगन्नाथ को उनके भक्तों के समीप लाना और जनता को उनके दर्शन करने का अवसर प्रदान करना। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में यह माना जाता है कि रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के दुख, दर्द, कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह यात्रा 15 दिनों तक चलती है, जिसमें रथ यात्रा मुख्य उत्सव होता है। रथ यात्रा के दिन भक्त विशाल रथों को खींचते हुए भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा की मूर्तियों को गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकाला जाता है और विशेष रूप से सजाए गए विशाल रथों पर स्थापित किया जाता है। मंदिर से मूर्तियों को सेवायत निकालते हैं। इस प्रथा को पुहंडी कहते हैं। बलभद्र और सुभद्रा तो आसानी से निकल आते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी निकलने में देर करते हैं। वामदेव संहिता के अनुसार जो लोग 1 सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर के सिंहासन पर 4 देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, वे अपने पूर्वजों के साथ आने वाले हर समय के लिए स्वर्ग यानी वैकुंठ में जगह पाते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जो मनुष्य इस महान पर्व के बारे में सुनते हैं, उन्हें भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य चौंकाने वाले हैं। इस मंदिर के ऊपर से किसी भी प्रकार के पक्षी नहीं उड़ते। पूरी शहर के किसी भी कोने से आपको जगन्नाथ मंदिर का झंडा दिख जाता है। जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। हर दिन एक बार मंदिर का झंडा बदला जाता है। भगवान जगन्नाथ को हर दिन 64 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर में मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। हर 19 साल में जब अधिक मास आता है, तब पुरानी मूर्तियों का नव कलेवर होता है। तब देव विग्रह परिवर्तित किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे आमतौर पर 65 फीट ऊंचा बनाया जाता है। इस रथ को बनाने के लिए नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस लकड़ी का बाकायदा जंगल में जाकर मंत्रोच्चार के साथ पूजन होता है। फिर पेड़ों को काटा जाता है, जिसके बाद कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से स्पर्श करवाया जाता है। रथ यात्रा के लिए 3 नए रथ बनाए जाते हैं। एक रथ भगवान जगन्नाथ का, दूसरा रथ बहन सुभद्रा और तीसरा रथ भाई बलभद्र के लिए बनाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन रथों को बनाने के लिए लोहे की कील या अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं होता। कील लगती भी है तो काठ की। रथों को तैयार करने के बाद रास्तों की सफाई की जाती है। यात्रा की पवित्रता के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये सफाई भी सामान्य किस्म की सफाई नहीं। इस दौरान गजपति राजा की पालकी आती है। यह एक प्रकार का अनुष्ठान कहलाता है। इसे छेड़ा पोहड़ा कहा जाता है। यात्रा से पहले तीनों रथों को
रथों की पूजा की जाती है और सोने की झाड़ू से गजपति महाराज सफाई करते हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर कहा जाता है। जगन्नाथ से जुड़ी दो दिलचस्प कहानियाँ। पहली कहानी ये, श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के समुद्र किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने में से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनाएं। राजा ने इस कार्य के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, नहीं तो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। वो 6-7 दिन बाद काम करने की आवाज़ आनी बंद हो गई, माने जो उसके यंत्रों की खटखुट थी वो बंद हो गई। राजा से रहा ना गया और वे ये सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, पर अंदर तो सिर्फ भगवान के अधूरे विग्रह ही मिले और बूढ़ा ब्राह्मण गायब हो चुका था। तब राजा को एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा थे। राजा को आघात लगा क्योंकि विग्रह के हाथ पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने दरवाज़ा क्यों खोला। पर तभी वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाज़ा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था, इसलिए उसे आघात महसूस करने का कोई कारण नहीं है और वह निश्चिंत हो जाए क्योंकि सब श्री कृष्ण की इच्छा ही है। दूसरी कहानी महाभारत में से है और बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। सुभद्रा जी दरवाजे पर पहरा दे रही थीं कि अगर कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो वे सबको आगाह कर देंगी, लेकिन वो भी कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें कृष्ण बलराम के आने का आभास ही नहीं हुआ। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उन्हें रोमांच हो गया, उनकी आंखें बड़ी हो गईं, उनके होठों पर हंसी तैर गई और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण से पिघलने लगे। सुभद्रा बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसलिए उनका शरीर सबसे ज़्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस होश में आए। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर नारद बोले कि हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे और उन्होंने कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ अवतार लिया। सदियों पुरानी इस जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश में एक पर्व की तरह मनाई जाती है, इसलिए पुरी के अलावा कई जगह यह यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा को नगर देखने की चाह हुई। भगवान से द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बैठाकर नगर का भ्रमण करवाया, जिसके बाद से यहाँ हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम, बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं रखी जाती हैं और उन्हें नगर का भ्रमण कराया जाता है। यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु खींचकर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं एवं भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में मिलता है। इसलिए
इस यात्रा का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 3 अलग अलग रथों पर सवार कर गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाया जाता है। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भक्तगण इन रथों को रस्सियों से खींचते हैं और इसे एक पवित्र कार्य मानते हैं। इस दौरान सड़कों पर भक्ति गीत, नृत्य और जयकारे गूंजते हैं। गुंडीचा मंदिर में विश्राम मूर्तियाँ गुंडीचा मंदिर में लगभग 9 दिनों तक रहती हैं। इसे भगवान जगन्नाथ के मामा के घर जाने के रूप में भी माना जाता है। बहुड़ा यात्रा यानी वापसी की यात्रा 9 दिनों के बाद होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को वापस उनके मुख्य मंदिर में लाया जाता है। इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहा जाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग किया होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। विष्णु का वाहन रथ पर जो ध्वज है उसे त्रैलोक्य मोहिनी या नंदी घोष कहते हैं। ताल ध्वज, बलराम का रथ ताल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों वाला होता है। यह लाल हरे रंग के कपड़े और लकड़ी के 663 टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मातली होते हैं। रथ के ध्वज को उड़ानी कहते हैं। त्रिबा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्णनावा इसके अश्व हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। मकर ध्वज, पद्म ध्वज या दर्प दलन, सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज कहलाता है। इसे दर्प दलन भी कहते हैं। 12.9 मीटर ऊंचे 12 पहिए के इस रथ में लाल काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के 593 टुकड़ों का प्रयोग होता है इसे बनाने में। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंदबिक कहलाता है। रोचिक, मोचिक, जीता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। तो ये तो थी रथ यात्रा के बारे में जो है जानकारी जो हमने आपको दी, जिसमें हमने रथ यात्रा के नियम और उससे संबंधित सारी चीज़ें, कौन कौन से रथ में कौन विराजता है, ये सब बताया। और आज यहीं तक। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना और यही हमारा आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें। इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते चलें, शेयर करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।